हेलो स्टूडेंट्स, आपका वेलकम है मेरे यूट्यूब चैनल पे। जैसे कि आपको पता है कि हमारे चैनल पे कंपटीशन एग्ज़ाम से रिलेटेड क्लासेस चल रही है, जिसमें हमने राजस्थान भूगोल, भारत का भूगोल जैसी क्लासेस कंप्लीट करवा दी है। इसके साथ ही साइंस की क्लासेस भी कंप्लीट हो चुकी है और जो सीईटी के न्यू टॉपिक्स थे उन्हें भी हमने ऐड ऑन कर दिया है। सीईटी से जुड़े हुए 2 टॉपिक जिसमें परीक्षा से संबंधित जितने भी रूल्स होते हैं उसकी क्लासेस, और इसके साथ जो सीपीआर मेन टॉपिक है उसकी क्लासेस लग चुकी है। आज हम सोशल मीडिया के प्रयोग और मानसिक स्वास्थ्य पे जो प्रभाव होता है उससे रिलेटेड आज क्लास लेने वाले हैं। इसके साथ ही मैंने स्टूडेंट्स जो राजस्थान बजट और आर्थिक समीक्षा से रिलेटेड 300 मेन क्वेश्चंस होते हैं उनसे रिलेटेड भी मैंने क्लास अपने यूट्यूब चैनल पर डाल के रखी है। और सेकंड ग्रेड की जो भी एग्ज़ाम हुए थे उसमें से उन 300 क्वेश्चंस में से भी कई क्वेश्चंस आए थे। और इसके साथ ही जो कला संस्कृति की मैंने 100 MCQ वाली क्लासेस डाल के रखी उसमें PYQ भी थे, उससे रिलेटेड भी बहुत से क्वेश्चन सेकंड ग्रेड में पूछे गए हैं। और मैं अभी 200 MCQ की और कला संस्कृति की जो क्वेश्चंस होते हैं उसकी क्लासेस भी लाने वाली हूँ। इसके साथ ही हम राजस्थान सेट और जेमिनी जूनियर अकाउंटेंट की जो अपने कॉमर्स से रिलेटेड सिलेबस है उस रिलेटेड भी मेरी क्लासेस यूट्यूब पे मैंने डाल के रखी है, जिसमें एकदम डीप कंटेंट दे के रखा है। जो जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं ओनली वही क्वेश्चन से जुड़े हुआ कंसेप्ट मैंने डाल के रखा है। तो आज की क्लास हम शुरू करते हैं। सोशल मीडिया के प्रयोग और मानसिक स्वास्थ्य पे प्रभाव पर मनोवैज्ञानिक अध्ययन। इसका सारांश, वर्तमान युग में सोशल मीडिया न केवल संवाद का एक सशक्त माध्यम बन चुका है, बल्कि यह समाज के सामाजिक और मनोवैज्ञानिक संरचना को भी प्रभावित करने वाला प्रमुख कारण बन गया है। फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, ट्विटर जैसे प्लेटफॉर्म ने जहां सूचनाओं के आदान प्रदान को सरल बनाया है, वहीं इनका अत्यधिक और अनियंत्रित उपयोग मानसिक स्वास्थ्य पर गंभीर प्रभाव डाल रहा है। यह अध्ययन युवाओं के में सोशल मीडिया के उपयोग और मानसिक स्वास्थ्य के बीच संबंध की मनोवैज्ञानिक पड़ताल करता है। शोध में यह स्पष्ट हुआ है कि सोशल मीडिया पर अत्यधिक समय बिताने वाले व्यक्तियों में अवसाद, चिंता, अकेलापन, आत्मसंदेह और आत्मसम्मान की समस्या अधिक पाई जाती है। और ये लेख सिद्ध करता है कि ऑनलाइन सामाजिक तुलना, सतत स्क्रीन टाइम और आभासी मान्यता की ललक मानसिक संतुलन को बाधित करती है। विशेष रूप से फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट और ऑनलाइन पहचान की चिंता ने युवा वर्ग में मानसिक अस्थिरता को जन्म दिया है। लेख में प्रस्तुत आंकड़ों, सैद्धांतिक आधारों और मनोवैज्ञानिक विश्लेषणों को माध्यम से बताया गया है कि डिजिटल प्लेटफॉर्म का संतुलित उपयोग मानसिक स्वास्थ्य के लिए अनिवार्य है। यह अध्ययन मनोवैज्ञानिकों, शिक्षाविदों और नीति निर्माताओं को यह सोचने पर विवश करता है कि सोशल मीडिया के विस्तार के इस युग में मानसिक स्वास्थ्य की रक्षा कैसे की जाए। भूमिका, 21वीं शताब्दी में इंटरनेट और डिजिटल संचार के तीव्र विकास ने संपूर्ण मानव व्यवहार और इसकी सामाजिकता को नई दिशा दी। विशेषकर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ने सामाजिक संपर्क, विचार विनिमय, अभिव्यक्ति के पारंपरिक स्वरूपों को पुनः परिभाषित किया। फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, स्नैपचैट, यूट्यूब जैसे माध्यम ने मानव की संप्रेषण क्षमता को जहां अभूतपूर्व विस्तार किया, वहीं इस जीवन शैली, सोच और भावनात्मक प्रतिक्रियाओं को भी गहरा प्रभाव डाला है। प्रारंभ में इन प्लेटफॉर्म का उद्देश्य संवाद को सुलभ बनाना था, परंतु वर्तमान में व्यक्तिगत पहचान, सामाजिक मान्यता और आत्म प्रदर्शन का मंच बन गया है। इस परिवर्तन ने उपयोगकर्ताओं के मानसिक स्वास्थ्य को गंभीर चुनौती के रूप में प्रस्तुत किया। विशेष रूप से युवाओं में सोशल मीडिया के उपयोग में असंतुलन के कारण तनाव, चिंता, आत्मग्लानि और अवसाद जैसी समस्या सामने आई। मानव मनोवैज्ञानिक की दृष्टि से देखा जाए तो सोशल मीडिया पर निरंतर सक्रियता, आभासी मान्यता की लालसा और दूसरों के जीवन की तुलना व्यक्ति के आत्मसम्मान और संतोष पर गहरा प्रभाव डालती है। इसी संदर्भ में यह आवश्यक हो जाता है कि सोशल मीडिया और मानसिक स्वास्थ्य के संबंध को मनोवैज्ञानिक और व्यवहारिक दृष्टिकोण से गहराई से समझा जाए। वर्तमान अध्ययन का उद्देश्य इसी अंतर्वाद को सामने लाना है कि जहां एक और सोशल मीडिया आधुनिक समाज की आवश्यकता है, वहीं दूसरी ओर मानसिक असंतुलन का भी कारण बनता जा रहा है। यह अध्ययन मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से विश्लेषण करता है कि किस प्रकार सोशल मीडिया का उपयोग व्यक्ति की मानसिक दशा को प्रभावित करता है और किन उपयोग से इस प्रभाव को संतुलित किया जाता है। अध्ययन की पृष्ठभूमि व सैद्धांतिक आधार। सोशल मीडिया के मनोवैज्ञानिक प्रभावों पर अध्ययन की आवश्यकता तब अधिक महत्वपूर्ण हो जाती है जब हम ये देखते हैं कि भारत जैसे देश में डिजिटल उपयोगकर्ताओं की संख्या निरंतर बढ़ती जा रही है। रिपोर्ट के अनुसार भारत में 2024 तक सोशल मीडिया उपयोगकर्ता की संख्या 65 करोड़ से अधिक हो चुकी है,
जिनमें बड़ी संख्या में 18 से 30 वर्ष के युवाओं की है। यह आयु वर्ग न केवल डिजिटल माध्यम के सबसे प्रति अधिक सक्रिय बल्कि मानसिक और भावनात्मक दृष्टि से भी अधिक संवेदनशील माना जाता है। समाजशास्त्री और मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखें तो ये युग डिजिटल आत्मा के निर्माण का युग बन चुका है। व्यक्ति अपना केवल वास्तविक जीवन में बल्कि सोशल मीडिया पर अपने प्रदर्शित व्यक्तित्व के माध्यम से अपनी पहचान बनाता है। गॉफमैन के सेल्फ प्रेजेंटेशन थ्योरी के अनुसार व्यक्ति सोशल मीडिया पर अपने जीवन के ऐसे पक्षों को प्रस्तुत करता है जो समाज में मान्यता प्राप्त करे, भले ही वे वास्तविकता से भिन्न हो। ये सतत आत्म प्रदर्शन जब आभासी प्रतिक्रिया, लाइक्स, कमेंट आदि के साथ जुड़ता है तो यह आत्म सम्मान, आत्म स्वीकृति और आत्म छवि को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करता है। मनोविश्लेषणात्मक दृष्टिकोण से देखें तो फ्रायड का यह सिद्धांत है कि व्यक्ति के इड, ईगो, सुपर ईगो के मध्य संघर्ष की मानसिक संरचना को गढ़ता है। सोशल मीडिया के संबंध में और अधिक जटिल हो जाता है, जहाँ ईगो आभासी मान्यता के लिए संघर्ष करता है और सुपर ईगो सामाजिक नैतिक दृष्टि से टकराता है जो व्यक्ति की रियल लाइफ और डिजिटल लाइफ में द्वैत पैदा करती है। बंडूरा का सोशल लिंकिंग थ्योरी की इस संदर्भ में प्रासंगिक ही है, जहाँ उपयोगकर्ता दूसरों के ऑनलाइन व्यवहार, सफलता, सौंदर्य, जीवन शैली को देखकर उन्हें अनुकरण करता है, जिसमें आत्मसंदेह और हीनताबोध उत्पन्न होता है। वहीं फेस्टिंगर और सोशल कंपैरिजन थ्योरी स्पष्ट करती है कि व्यक्ति निरंतर दूसरों से अपनी तुलना कर मानसिक असंतोष, अवसाद और आत्मग्लानि में डूबता चला जा रहा है। इन सैद्धांतिक आधारों के साथ विभिन्न मनोवैज्ञानिक अध्ययन ये दर्शाते हैं कि सोशल मीडिया की लत, स्क्रीन टाइम की अधिकता और वर्चुअल फीडबैक पर निर्भरता मानसिक स्वास्थ्य के लिए अधिक चुनौती बनती जा रही है। 2020 में अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन की एक रिपोर्ट के अनुसार सोशल मीडिया का अधिक उपयोग अवसाद, चिंता, नींद की कमी और आत्महत्या की प्रवृत्तियों से जुड़ा पाया गया है। अध्ययन का ये खंड स्पष्ट करता है कि सोशल मीडिया की संरचना, उपयोग की प्रगति और उससे मनोवैज्ञानिक तंत्र को समझे बिना हम किसी मानसिक स्वास्थ्य पर प्रभाव की समुचित व्याख्या नहीं कर सकते। अनुसंधान विधि उत्तर बिहार के संदर्भ में इस अध्ययन में सोशल मीडिया के उपयोग और मानसिक स्वास्थ्य पर उसके प्रभाव की पड़ताल उत्तर बिहार के शहरी और अर्ध शहरी क्षेत्रों की युवाओं के मध्य की गई। अध्ययन का उद्देश्य ये था कि डिजिटल माध्यम की बढ़ती उपलब्धता और उपयोगिता किस प्रकार उत्तर बिहार के युवाओं के मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करती है। चूँकि ये क्षेत्र तकनीकी और बदलावों की धीमी गति, पारंपरिक संरचना में पारंपरिकता और शिक्षा तथा करियर को लेकर बढ़ते मानसिक दबाव की त्रिस्तरीय पृष्ठभूमि में खड़ा है, इसलिए सोशल मीडिया के प्रभाव को समझना अत्यंत महत्वपूर्ण है। जनसंख्या व नमूना शोध हेतु 250 युवाओं का चयन किया गया, जिनकी आयु 18 से 30 वर्ष के मध्य थी। ये प्रतिभागी उत्तर बिहार के प्रमुख नगरों मुजफ्फरपुर, दरभंगा, समस्तीपुर, सहरसा और मधुबनी से चुने गए। नमूनों में 130 पुरुष, 120 महिलाएं सम्मिलित हो गई, जिनमें कॉलेज और हफ़्ते विद्यार्थी, प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी कर रहे युवा और शिक्षित बेरोजगार शामिल थे। नमूना चयन विधि प्रतिभागियों का चयन सुविधाजनक नमूना चयन विधि द्वारा की गई। चूँकि उत्तर बिहार के कई हिस्सों में इंटरनेट सुविधा असामान्य है, अतः गूगल फॉर्म, ईमेल और व्यक्तिगत साक्षात्कार इन तीनों माध्यम से डेटा संकलन किया गया। इससे ग्रामीण क्षेत्रों में प्रतिभागिता सुनिश्चित की गई। सोशल मीडिया पर उपयोग पर प्रश्नावली के माध्यम से इसमें सर्वे किया गया था, जिसमें ये पूछा गया था कि भाई सोशल मीडिया पे कितने घंटे आप यूज़ करते हो, कि व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, इन पे कितना टाइम देते हो। और मानसिक स्वास्थ्य मूल्यांकन के लिए डिप्रेशन, एंजाइटी, स्ट्रेस स्केल का यूज़ किया गया। डेटा कैसे कलेक्ट किया गया? 2 चरणों में किया गया था। पहला ऑनलाइन गूगल फॉर्म, शहरी विद्यार्थियों से जानकारी, और दूसरा स्थानीय कॉलेज, कोचिंग संस्थान, वहाँ से प्रत्येक साक्षात्कार लिया गया और जो उनकी सूचनाएं उन्हें गोपनीय रखा गया। डेटा कैसे विश्लेषण किया गया? माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल और SPSS सॉफ्टवेयर की सहायता से। ये तो इम्पोर्टेंट है नहीं। नैतिक पक्ष शोध के दौरान प्रतिभागियों की स्वैच्छिक भागीदारी सुनिश्चित की गई। मनोवैज्ञानिक संवेदनशीलता का भी ध्यान रखा गया। परिणाम और विश्लेषण उत्तर बिहार के शहरी और अर्ध शहरी क्षेत्रों में संकलित आंकड़ों का विश्लेषण ये दर्शाता है कि सोशल मीडिया के बढ़ते उपयोगों के मानसिक स्वास्थ्य पर उल्लेखनीय प्रभाव पड़ा है। इसके द्वारा ये स्पष्ट हुआ कि सोशल मीडिया पर बताए गए और DSS स्कोर के 3 घटकों अवसाद, चिंता और तनाव के मध्य एक उच्च सकारात्मक सहसंबंध पाया गया। जैसे जैसे सोशल मीडिया पे बताया गया समय बढ़ता है, वैसे मानसिक स्वास्थ्य में चिंताजनक बदलाव होते हैं। ये मोस्टली 18 से 24 वर्ग में ज़्यादा होता है, क्योंकि वही ज़्यादा टाइम बताते हैं, जैसे 4 से 5 घंटे।
ये यूट्यूब फेसबुक पे ज़्यादा होता है, जबकि जो महिलाएं होती हैं वो इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप पे ज़्यादा सक्रिय पाई गई। इसकी वजह से तनाव ज़्यादा होता है। और ग्रामीण शहरी पृष्ठभूमि के आधार पर तुलना की गई तो शहरी क्षेत्र में प्रतिभागी जो होते हैं वो ज़्यादा सोशल मीडिया का यूज़ देखते हैं, जिससे ये होता है कि उनके मानसिक स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, जैसे रील्स, शॉर्ट, टिकटॉक। अगर उनके बिना उन्हें लगता है कि उनके समय की उनके साथ ये सोशल मीडिया की ज़्यादा यूज़ से मनोरंजनों की वजह से उन्हें समय की बर्बादी होती है, एकता में कमी आती है, नींद की समस्या जन्म लेती है। सोशल मीडिया के उपयोग का उद्देश्य मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करने के कारक है। वे प्रतिभागी जो मुख्यतः संवाद, शिक्षा, सूचनाओं की खोज हेतु सोशल मीडिया का उपयोग करते हैं, उनमें मानसिक तनाव अपेक्षाकृत कम पाया जाता है, जबकि आत्म प्रदर्शन, तुलनात्मकता और फॉलोवर की जो भी चिंता करते हैं उनमें तनाव, असंतोष और आत्महीनता ज़्यादा पाई जा सकती है। सोशल मीडिया का अधिक प्रयोग ही नहीं बल्कि उसकी प्रकृति और प्रयोजन भी मानसिक स्वास्थ्य पर प्रभाव डालता है। अतः ये निष्कर्ष निकला है कि प्रतिभागी स्वयं स्वीकार करें कि अनजाने में सोशल मीडिया के प्रति लत में वो खुद ब खुद फंसते जा रहे हैं। इंटरनेट और फ़ोन से उन्हें दूर रहना चाहिए ताकि उनका बेचैनी, चिड़चिड़ापन और घबराहट कम हो सके। उन युवाओं को अधिक देखी गई है जो प्रतियोगिता परीक्षाओं में तैयारी में लगे हैं या बेरोजगारी से जूझ रहे हैं। ये स्पष्ट है कि सामाजिक असुरक्षा, करियर संबंधी अनिश्चितता और डिजिटल प्रदर्शन की प्रतिस्पर्धा मिलकर मानसिक स्वास्थ्य को अत्यधिक प्रभावित करती है। इन सभी परिणामों से ये सिद्ध होता है कि उत्तर बिहार जैसे सामाजिक संक्रमण काल से गुजरते हुए क्षेत्र में सोशल मीडिया की भूमिका दो धारी तलवार के समान है। और एक ये संवाद, जागरूकता और अवसरों का माध्यम है, वहीं दूसरी ये असंतोष, आत्मसंदेह और मानसिक अस्वस्थता का कारण बनता जा रहा है। इस संदर्भ में सामाजिक, शैक्षिक हस्तक्षेप, मीडिया साक्षरता कार्यक्रम, मानसिक स्वास्थ्य पर जागरूकता अभियान अनिवार्य प्रतीत होता है। निष्कर्ष और सुझाव। ये स्पष्ट होता है कि उत्तर बिहार के युवाओं या फिर कहीं के भी युवा हो, उन्हें सोशल मीडिया के उपयोग वो ज़्यादा से ज़्यादा कर रहे हैं। उनका ये प्रत्यक्ष रूप से उनके मानसिक स्वास्थ्य पर इसका प्रभाव पड़ रहा है। तो ये जो उत्तर बिहार के आंकड़े हैं, उत्तर प्रदेश के जो आंकड़े हैं, उनसे हमें यही सूझ में आता है कि इसके अत्यधिक प्रयोग से युवाओं में अवसाद, चिंता, तनाव की प्रवृत्ति अधिक तीव्र हो गई है। इससे आत्म प्रदर्शन, तुलनात्मक सोच और डिजिटल मान्यता जैसे लाइक, फॉलोवर की मानसिकता प्रभावित हो रही है। डिजिटल साधनों की पहुंच तो बड़ी है परंतु उनके विवेकपूर्ण उपयोग की सामाजिक समझ अभी तक विकसित नहीं हो पाई है सही से। मनोवैज्ञानिक दबाव बढ़ रहा है। शिक्षा और रोजगार की सीमाएं पारिवारिक अपेक्षा इन प्रभावों को और जटिल बना रही है। युवाओं का एक बड़ा वर्ग सोशल मीडिया को तनाव मुक्ति का साधन मानते हुए उसका अत्यधिक उपयोग करते हैं, परंतु दीर्घकाल दृष्टि में यही तनाव और मानसिक असंतुलन का स्रोत बन जाता है। हमें विद्यालयों, महाविद्यालयों और कोचिंग संस्थान में मीडिया साक्षरता और डिजिटल व्यवहार शिक्षा का पाठ्यक्रम लागू करना चाहिए। युवाओं को समझ सके कि सोशल मीडिया पे विवेकपूर्ण उपयोग ही किस प्रकार से संभव है। और मानसिक स्वास्थ्य परामर्श केंद्र की स्थापना करनी चाहिए। युवाओं को निःशुल्क और गोपनीय सहायता उपलब्ध कराना चाहिए। तीसरा, अभिभावकों और शिक्षकों को प्रशिक्षित किया जाना चाहिए कि बच्चों और किशोर के डिजिटल प्रभाव की निगरानी हेतु संवाद की खुली संस्कृति विकसित करें, जिससे युवा आत्म संयम और आत्म स्वीकृति को आत्मसम्मत कर सके। नीति निर्माताओं को चाहिए कि वो डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए आयु उपयुक्त सामग्री नियंत्रण और निर्धारित स्क्रीन टाइम सीमाएं लागू कर सके ताकि युवा डिजिटल अधिभार से सुरक्षित रहे। उत्तर बिहार के सामाजिक संस्कृति परिवेश में सोशल मीडिया मानसिक स्वास्थ्य पर बहुआयामी प्रभाव डाल रहा है। यदि इसके उपयोग को संतुलित, सम्यक और जागरूक दृष्टिकोण से संचालित किया जाए तो ये साधन युवाओं की प्रकृति, व्यक्तिगत विकास का माध्यम बन सकता है, न कि मानसिक बोझ। युवा पीढ़ी को आत्म गंभीरता, अवसाद और सामाजिक अलगाव की ओर ले जाता है ये, इसलिए इसकी सूझबूझ से इसे कम करना चाहिए। तो स्टूडेंट्स, आज हमने पढ़ा युवाओं को कैसे सोशल मीडिया से लत लगती है और उनसे कैसे हमें समाधान करना चाहिए। इसके साथ ही जो और 2 क्लास मैंने कराई है, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। आप प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।